हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हों तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ठीक है। और अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रोज मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, 24। तो हमें 24 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो अब जो ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का वो कैसे लिखा जाता है, रोज बाय कॉलम, ठीक है। यानी कि रोज बाय कॉलम करते हैं तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लग जाता है। और अगर उसी रोज और कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर दें ना, आपस में उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या पता लग जाता है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स में ये तो पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 24 दिए हैं। अब 24 एलिमेंट्स के लिए हमें पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें 24 से ना क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमें क्या मिल जाए, 24 मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, 1/24, यानी कि एक रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास 24 रो हो और एक ही कॉलम हो, है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2/12, 2 रोज हो सकती हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 रोज हो और 2 ही कॉलम हो, है कि नहीं। अब नेक्स्ट 3 रोज हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं। तो 8 रोज और 3 कॉलम भी तो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 रोज हो सकती हैं और 6 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 रोज और 4 कॉलम भी तो पॉसिबल हो सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको 24 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपने क्या करना होगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पर दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां से आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं आपने जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर जो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना वो आपके रोज बाय कॉलम की फॉर्म में ही तो होंगे, ठीक है। तो वो आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिया है, 13, ठीक है। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है, नेक्स्ट 13। अब हमें 13 के लिए पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स 13 के लिए। क्या पॉसिबल हो सकता है, देखिए अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं हमें जिन्हें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 13 मिले, ठीक है। तो देखिए 1/13 हो सकता है, यानी कि एक रो हो सकती है और 13 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि 13 रोज हो और एक ही कॉलम हो, है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑर्डर हैं 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।